नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। बहुत सारी खबरें हैं बाजार के लिए। फिलहाल आज के दिन का मूव जो कि बाजार में अगर हम देखें तो एक तरीके का डेंट देखने को मिल रहा है। रीज़न क्या है, सारी बातों को प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट्स जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करती हैं, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, किस तरीके की खबरें हैं और क्या कंपनी की तरफ से नंबर्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, ये सारी अपडेट दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पे वन बाय वन मिलती रहेगी, जो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि मार्केट के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से मालूमात होगी। रही बात दोस्तों बाजार की जो एक्टिविटी है क्वार्टरली नंबर्स को लेके, वो भी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करना क्या है इसके लिए, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें और इस चैनल को फॉलो करें। एडिशनल दोस्तों हमारे पास एक ऐप भी है और ऐप की अगर बात करें दोस्तों, उसके माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कहाँ स्टैंड करते हैं, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है और प्रॉफिट कैसे कमाना है, कौन से शेयर्स में अपनी बाइंग करनी है, किस किस चीज़ों को लेकर चलना है, कितना मुनाफा कमाना है, कैसे निकलना है, कैसे एंट्री लेनी है। सारी बातें आपको उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो के माध्यम से मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट और प्रॉफिट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर फॉलो करें। उसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पे वीडियो के माध्यम से वहाँ पे अपलोडेड होगी। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूर फॉलो और डाउनलोड करें। अब दोस्तों बात करते हैं बाजार स्टॉक मार्केट। अब यहाँ पे अगर देखें तो दोस्तों निफ्टी 50 का परफॉर्मेंस, बाजार के लिहाज से बहुत सारी चीज़ें जो कि जानना ज़रूरी है, और अगर हम मार्केट में प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं तो ये चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर देखें तो आज के दिन की क्लोजिंग जो कि अगर देखें तो 165 पॉइंट्स के साथ गिरावट। अगर हम बात करें लगभग 25,000 ऑलमोस्ट 600 के करीब की आसपास की क्लोजिंग। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खबरों के तौर पे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिलेट करते हैं बाज़ार की गिरावट के पीछे, एंड कुछ इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इवेंट्स जो कि अभी तक कंडक्ट नहीं हुए हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखें। तो सबसे पहले तो दोस्तों शुरुआत करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एक्टिविटी, जो कि अगर हम देखें सिर्फ यहाँ हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं या फिर इंडियन मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अगर ग्लोबल इंडाइसेस को भी अगर फॉलो करेंगे तो आपको एक तरीके का लाल निशान देखने को मिलेगा। मैक्सिमम पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि अभी ऑन गोइंग भी अगर हम देखें तो कह सकते हैं लगभग 1.25%, 0.47%, 1.12%। कनाडा का मार्केट की अगर बात करें तो यूरोपियन मार्केट की बात करें तो ये भी लाल निशान पे। इसके साथ दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे इंडाइसेस, पूरे ग्लोबल मार्केट में एक तरीके का प्रेशर देखने को मिल रहा है, और इस प्रेशर की वजह भी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आप देखेंगे प्रॉपर, आप देख सकते हैं चाइना में भी प्रेशर 0.27%। अगर बात करते हैं यहाँ पे शंघाई की बात करें तो यहाँ पे भी प्रेशर 0.41%। तो इस तरीके की एक्टिविटी पूरे ग्लोबल मार्केट में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मेजर गिरावट की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है, और वो कंसर्न पॉइंट कनेक्ट करता है यूएस मार्केट के साथ। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो दोस्तों देख सकते हैं यूएस मार्केट में डो जोन में देख सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो फिलहाल अनस्टेबिलिटी, एंड यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न पॉइंट क्या है कि फ़िलहाल कह सकते हैं ग्लोबल शटडाउन अभी भी चल रहा है यूएस की तरफ से, जिस कारण कह सकते हैं चीज़ें अनस्टेबल नज़र आ रही हैं। मिसमैच डेटा हो रहा है, इसके साथ साथ दोस्तों इकोनॉमिक कह सकते हैं अनसर्टिनिटी जो कि पूरे ग्लोबल मार्केट को वरीड कर रही है, चिंता में डाल रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ अगर बात करें तो इसके साथ साथ कह सकते हैं टैरिफ का बहुत बड़ा कंसर्न है, और ये मिसमैच डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे टैरिफ का कंसर्न इस वजह से है क्योंकि ग्लोबल अगर तरीके से अगर देखें तो पूरे ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल कंट्रीज़ की बात करें तो यूएस ने जिस तरीके के टैरिफ्स का कह सकते हैं लगाया है कंसर्न या फिर परसेंटेज जो लगाया है, उसके तहत जितने भी कंट्रीज़ हैं जिससे भी यूएस की इकोनॉमिक कह सकते हैं इफेक्ट कर सकती है, जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है वहाँ सभी पे हमें समहाउ थोड़ा बहुत डेंट देखने को मिलेगा। मगर रियल डेटा जो है यूएस पूरी तरीके से प्रेजेंट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कह सकते हैं इस बार जो फेडरल मीटिंग हुई थी फेडरल रिजर्व की, उस मीटिंग के दौरान भी इसी चीज़ की चर्चा की गई थी, एंड यहाँ पे खास करके इस ग्लोबल डेटा मिसमैच को लेके बातें कही गई थी, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से चीज़ें डेटा फाइंड आउट नहीं की जाएंगी या चीज़ें प्रेजेंट नहीं की जाएंगी, जो कि अनसर्टेनिटी का कारण बनता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी भी यूएस को यही लगता है कि जो भी टैरिफ्स उनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं वो बेसिकली कंट्रीज़ बियर कर रही हैं, मगर एक्चुअली वो टैरिफ का जो परसेंटेज है वो उसके एंड यूज़र बियर कर रहे हैं, जो कि अभी पूरी तरीके से उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब इसका एक्शन और रिएक्शन अगर बात करें तो आने वाले Q3 के नंबर्स के दौरान यूएस कंपनी के द्वारा जो भी नंबर प्रेजेंट किए जाएंगे उसके बाद हमें इसका एक्शन देखने को मिलेगा। तो
तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न पॉइंट है जिसकी वजह से कह सकते हैं बाजार एक अनसर्टेन के तौर पे चल रहा है। और रही बात अब इसके साथ और एक कंसर्न बाजार में देखने को मिल रहा है, जो कि फिलहाल रिसेंटली यूएस एंड चाइना के बीच में जो भी ट्रेड डील को लेके बातें हुई हैं, चीज़ें वार्तालाप हुई हैं, एक मीटिंग जो कंडक्ट हुई है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अभी भी पेंडिंग है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देख सकते हैं एक रिपोर्ट भी देखने को मिल रही है, हाउ डोनाल्ड ट्रंप चाइनाज टैरिफ बैकफायर ऑन यूएस। तो इस तरह का कंसर्न भी हमें बाजार में देखने को मिल रहा है। मतलब इसका सीधा कहना है कि बातें तो हुई हैं लेकिन चीज़ें अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई हैं, जो कि आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हैं। चाइना अर्ज यूएस टू अवॉइड रेड लाइन आफ्टर रीचिंग ट्रेड ट्रीज। तो ये भी हम खबर कह सकते हैं 12 घंटे पहले की खबर है। तो कंसर्न पॉइंट यहाँ पे ये है, डील तो हो गई है यूएस एंड चाइना के बीच में, लेकिन अभी तक प्रॉपर पेपर वर्क नहीं हुए हैं, एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं बाजार के अनसर्टेन को क्रिएट करता है। हालांकि इस वीक की होने की बात है और इस वीक को ख़त्म होने में कहेंगे, आज की बात करें तो मंगलवार है, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और कल तो वैसे ही मार्केट बंद है, मगर इन बिटवीन अगर साइन होते हैं पेपर तो बाजार में इसका न्यूज़ जो है वो ऑलरेडी आउट होगा। और अगर होता है तो इसका प्रॉपर डिटेलिंग हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी तक के हिसाब से अगर देखें तो ऐसा एज सच अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है। तो इससे दोस्तों बाजार जो है इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोजीशन के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बाजार में देखने को मिल रही हैं, जहां पे कुछ एक्सपर्ट के मुकाबले अगर देखें कुछ चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिटेलिंग मेंशन की गई है। अगर बात करें तो यहाँ पे रिपोर्ट्स मेंशन है जो कि देख सकते हैं। अगर हम एमके की बात कर लें या फिर अनंत राठी की बात कर लें, इनकी तरफ से कुछ ऐसी पोजिशन है जिनको कवर किया गया है। और देख सकते हैं इस तरीके के स्टेटमेंट की बात करें तो इस बिहाफ पे कौन सी पोजीशंस है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके का कंसर्न पॉइंट क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्क्रीन पे तो देख पा रहे होंगे, स्पेशली कंपनी की बात करें तो देख सकते हैं नाम है केफिन टेक। तो ध्यान रखें, इसमें नज़र रख सकते हैं। वैसे भी इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं, ऑलरेडी नंबर्स डिक्लेयर हैं। कंपनी की बात करें तो अपने लेवल पर खुद इसको स्टडी ज़रूर करें, नंबर्स को वेरीफाई करें, नंबर्स को कंपेयर ज़रूर करें। किसी भी तरीके का एक्शन लेने से पहले इन चीज़ों को वेरीफाई करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो बजाज फाइनेंस की बात करें तो लगभग 1.25% के आसपास की मूवमेंट 1054 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड कर रही है। कंपनी की बात करें तो 37 के आसपास का पी रेशियो है। और इस कंपनी की बात करें तो दोस्तों ये कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर कंसर्न पॉइंट दोस्तों अगर हम देखें तो कंपनी के नंबर्स होते हैं, और नंबर के हिसाब से देखें तो चीज़ें कह सकते हैं लगभग 10 तारीख को डिक्लेयर होने वाली है। तो देखते हैं 10 तारीख को कंपनी किस तरह से चीज़ें प्रेजेंट करती हैं, उसके बाद आगे के रोड मैप्स को हम जरूर डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों अगर बात करें तो बाजार में इस तरह की खबरें हमें सुनने को मिल रही होंगी। फिलहाल देख सकते हैं गोल्डमैन सैच की बात कर ले या फिर अगर हम बात कर ले मॉर्गन स्टैनली की, एक तरीके के इनकी तरफ से प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि बेसिकली इस तरीके का कंसर्न बाजार में देखने को मिल सकता है, जो कि करेक्शन के रूप में है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है, रिपोर्ट्स भी देख सकते हैं आज के दिन की है। कंसर्न पॉइंट दोस्तों यहाँ पे क्या क्रिएट है, की पॉइंट्स के हिसाब से देखिए तो गोल्डमैन सैच एंड मॉर्गन स्टैनली के द्वारा अगर देखें तो एक्सपेक्टेड 10 to 20% करेक्शन इन दी इक्विटी मार्केट ओवर 1 to नेक्स्ट 2 ईयर्स। मतलब आने वाले 1 से लेकर 2 साल के अंदर में ये चीज़ें मतलब हो सकती है, लगभग 10 से 15% या 20% के आसपास का करेक्ट हो सकता है। यहाँ पे चीज़ें बताया गया है। कंसर्न पॉइंट है IMF की बात कर ले, फेड चेयर की बात कर लें, मिस्टर पॉल जी की बात कर लें, इसके साथ साथ बैंक ऑफ कह सकते हैं इंग्लैंड की बात कर लें। तो इनकी वजह से दोस्तों अगर देखें तो इनका ये कहना है कि बाज़ार जो है फिलहाल ओवर वैल्यूड इक्विटीज़ के साथ देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे किस चीज़ को रेफ़र किया गया है, यहाँ पे कहीं पे भी इंडियन मार्केट को लेके ये चीज़ें कंसर्न नहीं की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात की जा रही है, ग्लोबल मार्केट में बी ड्यूड फॉर अ रियलिटी चेक आफ्टर दिस ईयर, इस तरीके का मानना है कह सकते हैं गोल्डमैन सैच का। खास करके अगर देखिए तो यहाँ पे US इंडेक्सेस को लेके चीज़ें स्केल अप की गई हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी तरीके का इंडियन पोजीशंस को लेके डिस्कस नहीं किया गया है। हालांकि खबर की बात करें तो आप सभी जानते हैं पिछले कुछ दिनों से US मार्केट में लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है, और खबर की बात करें तो वजह है उसकी US और चाइना के बीच में जो ट्रेड डील की बातें हुई हैं उस चीज़ का कंसर्न है। लेकिन इस चीज़ के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर US और चाइना के बीच में टेंशन क्रिएट होती है तो ये डॉलर का वीक पॉइंट ज़रूर हो सकता है, और जिसकी वजह से बाजार में थोड़े बहुत करेक्शंस आ सकते हैं। लेकिन फिर से कहूँगा यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से चीज़ें बताई गई है, कहीं पे भी इंडियन मार्केट को लेके ये चीज़ें डिस्कस नहीं की गई हैं। तो देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, क्योंकि अगर इंडियन मार्केट की बात करें और इंडियन कंपनीज़ की बात करें तो वैसे भी इनकी कंपनीज़ की जो वैल्यूएशंस हैं या फिर कह सकते हैं मार्केट की पोजीशंस हैं, पी रेशियो हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट लगभग 30 से लेकर 40 के बीच में ही ट्रेड कर रही है, जिन कंपनीज़ में लगातार हम अपनी पोजीशंस को बनाते हैं।
खास करके हम सभी कंपनीज़ की बात नहीं कर रहे हैं, फिर से कहूँगा स्पेसिफाइली उन कंपनीज़ की बात कर रहे हैं जिनमें हम लगातार पोजीशंस को क्रिएट करते हैं। तो ध्यान रखें, स्टॉक स्पेसिफिक लेके चलें, एंटायर मार्केट को लेके चीज़ें कंसिडर ना करें। जिस कंपनी की वैल्यूएशन ज़्यादा है उस चीज़ पे इसी बात का ध्यान दे सकते हैं। और पी रेशियो कंपनी के बारे में या फिर कंपनी का पी रेशियो ज़रूर देखें किसी भी तरीके के एक्शन या फिर कह सकते हैं प्रोसेस को करने से पहले। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई की बात करें तो 954 आज के दिन 0.52% के आसपास का मूव। और अगर बाजार में देखेंगे तो कह सकते हैं सेकंड हाफ के दौरान एक खास मूवमेंट। रही बात कंपनी की बात करें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। देख सकते हैं कंपनी की तरफ से मार्केट में नंबर डिक्लेयर हुए हैं। शेयर्स की बात करें और एस्टिमेट के हिसाब से देखें तो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कंपनी ने चीज़ें बेहतर करके दिखाई है, जिसके कारण बाजार में इसको एक पॉजिटिव पॉइंट के रूप में देखने को मिल रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लगभग 10% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल बिजनेस भी लगभग 100 लाख करोड़ के आसपास क्रॉस होता हुआ देखने को मिल रहा है। रही बात दोस्तों आने वाले समय में कंपनी कैसे परफॉर्म करती है, ये हम आने वाले अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जो कि हमारे ऐप में आएगा। तो खास करके ध्यान रखें, थोड़ा सा वेट कर लें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार ज़रूर करें, वहाँ हम प्रॉपर इसी इनके बारे में प्रॉपर डिटेलिंग करेंगे। तो जिनके पास भी एसबीआई की पोजीशन है इसके बारे में थोड़ा सा इंतजार ज़रूर कर लें। और अगर आपके पास लॉगिन नहीं है हमारे ऐप का तो नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो कर लें, जो भी प्रोसेस है उसके बाद ज़रूर उस चीज़ को वीडियो के माध्यम से देखें जो भी वहाँ पे अपलोडेड होंगी। तो चलिए दोस्तों फिलहाल ये सारी अपडेट जो कि आज के दिन हमने बाजार के दौरान जो कवर की है एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में है। आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम सारी बातें अपने आप में डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।